जी नमस्कार। इस समय हम भारतवर्ष एवं विश्व के पहले पेंशनर पार्क में हैं, जिसका नाम है पेंशनर आनंद उपवन। यह अलौकिक है, अद्भुत है, अनुपम है। इसकी छटा वास्तव में कहीं न कहीं मोहक है। और इस पार्क में अभी रसोइया भी आई थी, महिलाएं, जो कहीं न कहीं इस पार्क को देखकर अभिभूत थीं। और यहाँ पर तमाम महानुभाव लोग आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। आप पूर्व विधायक हैं, सुभाष जी हैं। कहीं न कहीं आप जैसे लोगों का इस उपवन में आना यह संकेत है कि यह उपवन वास्तव में काफ़ी खूबसूरत है, प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण है। अभी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि विधायक जी की जुबानी इस पार्क की कहानी, कि पार्क कैसा दिखता है। सर स्वागत है सर। तमाम पार्क आपने देखे होंगे, लेकिन इस पार्क में कुछ खास क्या है, ऐसा क्या है? ये तो पहली सोच इन्होंने ट्रेजरी ऑफिसर साहब की तरफ से हुई। हम समझते हैं कि ये भारत का पहला पार्क बना है पेंशनर लोगों के नाम। जी जी जी। और इसकी जो भी यहाँ पौधों की और ये लिखावट एक बीज द्वारा जो किया गया है, यह भी एक अद्भुत है। और जो भी यहाँ ईंट द्वारा बनाया गया ये सब रंगोलियाँ है, ये काफ़ी सराहनीय है। और इसमें एक चीज़ अद्भुत देखने को मिला, जो पहले से क्रांतिकारी लोग आकर के यहाँ पानी पीने का जो कुआं 1942 में सर, क्रांति में 1942 में जो पीने का काम करते थे या वो कुआं से पानी पीते थे, आज उस कुएं का जीर्णोद्धार हुआ है, वह भी एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। यहाँ एक भगवान की मूर्ति की स्थापना की जा रही है, भगवान भोलेनाथ की। तो ये पेंशनर लोग आएंगे इसमें पार्क में अपना समय व्यतीत करेंगे। पेंशनर लोगों के लिए यह साहब का सोच और उनको एक मनोरंजन का पार्क जी देने के लिए उनको बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी ने कहा कि ऐसे पार्क कहीं ना कहीं डेडिकेट करने के लिए पेंशनर्स के लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद है जो इसके करता धरता है। क्या कहेंगे, कैसा यहाँ की खूबसूरती लग रही है आपको? क्या परिचय रहेगा सर आपका? डॉक्टर विजय नारायण सिंह जी मरेजी जी कॉलेज जी सर। ये पार्क में आध्यात्मिक फुट है और अद्भुत ये है कि पेंशनर थके मादे लोग अंतिम चरण में पेंशन पाते हैं अपने थकान के जीवन के अंतिम पड़ाव में सर, अवकाश पड़ाव में। लेकिन यहाँ का जो जागृति है पौधों का, जो द्वारा शब्दों का जो स्लोगन दिया गया है, शिलापट पर जो श्लोक आध्यात्मिक और पर्यावरणीय जागृति किया गया है, तो इसमें है कि भारत का जो इतिहास है कि भारत गांव का देश है, बाग बगीचों का देश है, उसमें आधुनिकता में यह एकदम अद्भुत नया पार्क है। और ये साक्षात हाँ महादेव मंदिर और नया में अनुभूतक मतलब कर्म मतलब जैसे है फूल पत्तियां हैं जौ के जवे से श्री राम जी और बलिया बलिदान दिवस ब्रिलियंट बलिया या सम्मान सूचक शब्दों का जो अंकुरण कराया जा रहा है, एकदम अद्भुत है, सराहनीय है। और यह सोच यहाँ के जिला कोषाध्यक्ष अधिकारी के मन में जो आया है, सबको संजो रहे हैं, सबको संवार रहे हैं, ये इनको बार बार इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद और बधाई। बहुत सारा धन्यवाद और बधाइयाँ। अभी मेहमानगण से बात करेंगे जो कहीं ना कहीं पुलिस सेवा में आप उच्च श्रेणी पर रहकर अपना सेवा दे चुके हैं। क्या कहेंगे सर, आज पहले में अब में क्या अंतर दिख रहा है? मैं इतना ही कहूँगा कि भारतवर्ष में जैसा हमारे एसटीओ साहब आदरणीय दुबे जी हैं और पेंशनरों के काम किए हैं, ऐसा अद्भुत काम किसी ने किया नहीं है। इसलिए हम पेंशनरों की तरफ से पुनः बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि और भी इसको आगे बढ़ाएंगे। ये हम लोग की शुभकामना है। और आगे बढ़ाएंगे। क्या परिचय रहेगा, कैसे आपकी दृष्टि इस पार्क को देखती है? मैं अशोक कुमार ओझा, पूर्व अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन बलिया। देखिए, किसी कार्य के लिए त्रिआयामी पृष्ठभूमि होती है। बिजली है, बल्ब है, लेकिन बिना कारण का कोई जलाने वाला चाहिए। आज तक जितने पेंशनर हैं, ये पहली बार नहीं है। 65 से लेकर 75 साल की जो बलिया की आज़ादी की भूमि रही है, ये साहित्यकारों की भूमि रही है,
ऋषि मुनियों की भूमि रही है, देव दानवों की भूमि रही है। पूछना हम चाहेंगे कि जिस तरह से आनंद दुबे जी का यह कार्य है, क्या वास्तव में सराहनीय या फिर कोई इसमें प्रश्न चिन्ह है, खड़ा करते हैं कुछ लोग? प्रश्न का उद्भव होना भी निश्चित है और होता रहेगा, इसलिए कि कोई कार्य ऐसा नहीं है जो बिना प्रश्न का हो। पहले आदमी प्रश्न ही करता है, उसके बाद उत्तर आता है। तो इससे हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है और यह कार्य सराहनीय है। मैं पूरा बलिया वासियों के तरफ से और पूरे देव धनुष के तरफ से आनंद जी को, जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ कोषाधिकारी हैं, उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ इस पर्यावरण के रक्षा के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है, एक रचनात्मक प्रवृत्ति पैदा करने के लिए, अनुशंसा पैदा करने के लिए, कि जो रिटायर होने के बाद में आदमी अपने को समझता है कि हम रिटायर हो गए, लेकिन इन्होंने रिटायर्ड कर दिया, फिर जो है उनको सक्रिय कर दिया। इसके लिए पुनः साधुवाद, धन्यवाद। इसके लिए पुनः साधुवाद, धन्यवाद। आपने सुना, ये मैं नहीं कह रहा था। पेंशनर पार्क की जो खूबसूरती है, जो प्राकृतिक छटा है, यह यहाँ के जो महानुभाव लोग हैं वो देखने के लिए आए थे। उनकी जुबानी आपने सुना। आपने कहा कि आनंद दुबे जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। निश्चित तौर पर पुनीत कार्य है और कहीं ना कहीं जो पेंशनर्स हैं उनको पुनः इन्होंने चार्ज कर दिया, जो कहीं ना कहीं अवकाश पाने के बाद से उनके जीवन में एक सूनापन होता है, उस सूनापन को दूर करने का प्रयास किया गया। बलिया से अरविंद सिंह।